हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्वांटमी एप्टीट्यूड। आज हम इस वीडियो में हमारा परसेंटेज का सिक्स्थ पार्ट डिस्कस करेंगे और कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, और ये सिक्स्थ पार्ट समझाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने मेरे प्रीवियस पार्ट्स नहीं कवर किए परसेंट के, मतलब पार्ट 1 to 5 अगर आपने नहीं कवर किए, तो सबसे पहले आप उन्हें अच्छे से कवर करके आइए, क्योंकि मैंने उन पार्ट्स में आपको सारे कंसेप्ट समझाए हुए हैं और वो सारे कंसेप्ट आपको यहाँ यूज आएंगे। अगर आपने प्रीवियस पार्ट्स नहीं करे होंगे तो आपको यहाँ छोटी छोटी चीज़ों में बहुत प्रॉब्लम आएगा। तो सबसे पहले आप पार्ट 1 to 5 अच्छे से कवर कीजिए, तभी आप पार्ट 6 देखिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। A company stores electronic items in two sections A and B. Initially, the number of items in section A is 60% more than the number of items in section B. During an inventory reshuffling, 15% of items from section A are transferred to section B. Thereafter, 20% of items in section B are transferred back to section A. Subsequently, 10% of items in section A are found to be defective and are removed from the stock. If the number of items remaining in section A after all these changes is 1809, find the number of items finally present in section B. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा पढ़ने में बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत इजी सॉल्विंग होगी इसकी। देखो, सेक्शन ए और बी मेरे दो सेक्शन है जिसमें आइटम स्टोर होते हैं, और सेक्शन ए में 60% ज्यादा आइटम स्टोर होते हैं सेक्शन बी के कंपैरिजन में। तो मान लो कंपनी सेक्शन बी में 100x आइटम स्टोर करती है, क्योंकि आपको नहीं दिया क्वेश्चन में तो आपको लेट करना पड़ेगा। अब सेक्शन ए में बी से 60% ज्यादा आइटम स्टोर होते हैं, तो 100x प्लस 60% करोगे कितना आएगा, 160x। देन मुझे बोला कि ड्यूरिंग इन्वेंट्री रीशफलिंग 15% आइटम सेक्शन ए से बी में ट्रांसफर हो गए, मतलब ए से बी में ये 60% आइटम्स ट्रांसफर हो गए, नहीं सॉरी 15%। तो 160 का आप 10% निकालो, 160/10 विच इज 16x। 16x का हाफ करोगे 8x आता है, 16x प्लस 8x करोगे तो 24 आ जाएगा, विच इज आर 15%। तो ए से बी में गया है तो यहाँ -24x हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा। तो बी में न्यू नंबर ऑफ आइटम्स हो गए मेरे 124x, और ए में कितना हो गया, 160 -24 करो तो 160 -20 विच इज 140 -4 विच इज 136x। देन मुझे बोला है देयर आफ्टर, इसके बाद 20% आइटम्स मेरे बी से ए में वापस ट्रांसफर हो गए, मतलब बी से ए में 20% आइटम ज्यादा वापस ट्रांसफर हो गए। तो 124 का आप 10% निकालो, 12.4 इंटू 2 कर लोगे तो 20% आ जाएगा, विच इज 24.8। तो यहाँ माइनस करो 24.8x और यहाँ प्लस कर दो ए में, क्योंकि बी से ए में ट्रांसफर हुआ है तो बी में माइनस होगा, ए में प्लस हो जाएगा। अब 124 -24.8 करो, 124 -24 100 -0.8 99.2x। ये मेरा आ गया 136 प्लस 24.8 विच इज 160x, 160.8x। देन मुझे बोला है कि जो 10% आइटम्स थे सेक्शन ए में वो डिफेक्टिव मिले और उन्हें हटा दिया गया, और फिर मुझे बोला है जो रिमेनिंग आइटम्स है सेक्शन ए में आफ्टर ऑल द रिमूवल्स, ये है 1809। देन मुझे बी की ओरिजिनल मतलब प्रेजेंट वैल्यू पूछी है। तो देखो, ए में अगर आपने 10% हटा दिया तो आपके पास 90% बचा। अगर आप किसी भी चीज में 10% हटाओगे तो 90% बचेगा। तो ये जो मेरा ए में नंबर ऑफ आइटम्स था विच इज 160.8x, इसका आपने 10% हटा दिया तो आपके पास कितना बचा, 90%। और इसकी वैल्यू मुझे कितनी दी है, 1809। इसकी वैल्यू मुझे दी है 1809। अब आप इसको सॉल्व करो, एक्स की वैल्यू निकाल लो। देखो, 90 और 1809 मेरा 9 से कैंसिल आउट हो रहा है, 9 10 जा 90, 9 2 जा 18, 0 और 1। देन ये डेसिमल हटेगा तो ये डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया। देन 1608 और 201 मेरा 3 से कैंसिल आउट होता है, तो 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और ये आ गया 3 6 जा 18, और ये आ गया मेरा 3 6 जा 18, 3 7 जा 21। देन मैं 67 और 536 को कैंसिल आउट करने का ट्राई करता हूँ। मैं 67 को एक ऐसे नंबर से हिट एंड ट्रायल करके देखता हूँ जिससे मेरा जो यूनिट डिजिट है वो 6 आए। तो 7 की टेबल में ये देखो कौन से नंबर पे 6 आता है। 7 2 7 7 6 42, 7 67 इंटू 8 करके देखते हैं। 7 8 जा 56, 8 6 जा 48 प्लस 5 53। तो 67 आपका कट गया 67 और ये 8। तो ये अब मेरा x 8x और ये बचा यहाँ 100, तो x इज इक्वल टू 100 आपका यहाँ आ जाएगा।
जब ये डिनोमिनेटर दूसरी साइड जाता है न्यूमरेटर में आ जाएगा, और न्यूमरेटर दूसरी साइड जाएगा तो डिनोमिनेटर बन जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू 100/8 आ गई। अब मुझसे b की प्रेजेंट वैल्यू पूछिए, तो 99.2x, x की वैल्यू कितनी है 100/8। ये हटाओगे नीचे 10 आएगा, 10 और ये 100 को कैंसिल आउट कर दो, ये 8 से यहाँ कैंसिल आउट कर दो, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 और 3 बचा, 8 4 जा 32, 124 इंटू 10 विच इज 1240। तो बी में प्रेजेंटली कितने आइटम्स है 1240। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इजी था लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव था। तो आप अगर एक बार इसकी कैलकुलेशन खुद ट्राई करो, बहुत जरूरी है खुद ट्राई करना, तभी आपकी प्रैक्टिस बनेगी और एक अप्रोच बनेगी। तो सबसे पहले आप इसको खुद ट्राई कीजिए और फिर आपका ये बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। A city's annual water consumption increased by A% from 2000 to 2005 and by B% from 2005 to 2010. Over the entire period of 2000 to 2010, the water consumption increased by 75%। ठीक है, तो मतलब 2000 से 2010 के एंटायर पीरियड में मेरा जो वाटर कंजम्पशन है वो ओवरऑल 75% से इंक्रीज हुआ है, मतलब टोटल। देन मुझे बोला इफ द इंक्रीज इन कंजम्पशन ड्यूरिंग सेकेंड डिकेड was twice the increase during first decade, find the values of A% and B%। ठीक है, तो देखो इसमें मुझे तीन लाइन्स दी हैं, 2000, 2005 और 2010, मुझे तीन टाइम दिए हैं। ठीक है, अब मान लो यार 2005 में मेरी वाटर कंजम्पशन 100x है, क्योंकि आपको नहीं दिया तो आपको लेट करना है। अब मुझे बोला है कि 2000 से 2010 के पूरे एंटायर पीरियड में 75% से बढ़ गया, मतलब 2010 में 75% से बढ़ गया है मेरा। तो 100x का 75% बढ़ाओगे विच इज क्या आ जाएगा 175x। तो 2000 और 2000 की वैल्यू तो आ गई मेरे पास। अब 2005 की मुझे निकालनी है, कैसे निकालूंगा वो भी देखो। मुझे बोला है कि जो मेरा इंक्रीज है ड्यूरिंग सेकेंड डिकेड, मतलब सेकेंड डिकेड क्या है, ये है मेरा B% वाला और ये मेरा A% है। तो जो मेरा सेकेंड डिकेड में जो B% वाला इंक्रीज है वो ट्वाइस द इंक्रीज है फर्स्ट डिकेड के उस पे, और मतलब वैल्यू टर्म्स में, मतलब जो सेकेंड डिकेड में मेरा वैल्यू टर्म में इंक्रीज आया है वो ट्वाइस है फर्स्ट के कंपैरिजन में। तो मान लो सेकेंड जो डिकेड है मेरा, मतलब ये वाला, इसमें मान लो मेरा इंक्रीज 2y का है, तो मेरा फर्स्ट में इंक्रीज कितना हो जाएगा y का हो जाएगा, क्योंकि मुझे बोला है ना कि सेकंड में ट्वाइस है, तो सेकंड में 2y हो गया, फर्स्ट में y हो गया, तो टोटल इंक्रीज मेरा कितना हो गया 3y। y के टर्म्स में टोटल इंक्रीज 3y हो गया, और x के टर्म्स में टोटल इंक्रीज कितना है 75x, क्योंकि 100x से 75x हुआ है आपका, तो टोटल इंक्रीज कितना हुआ है 75x का इंक्रीज हुआ है। तो 3y इज इक्वल टू 75x कर दो, y के टर्म्स में टोटल इंक्रीज इज इक्वल टू x के टर्म्स में टोटल इंक्रीज। y की वैल्यू निकाल लो 75x/3 विच इज 25x। अब देखो मेरे पास 2005 2010 की वैल्यू थी, 2005 की भी आ गई है। 2005 की वैल्यू मेरी कितनी है 125x। अब मुझे A% और B% पूछा है, मतलब इसमें मेरा कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, मुझे एक तो ये पूछा है, देन इसमें कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है मुझे ये पूछा है, मुझे इन दोनों की वैल्यूज पूछी है। ठीक है, तो ये भी निकाल लेते हैं, बहुत आसान है। देखो ये आपका मतलब 100x से 125x के उसमें कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, तो आपका वैसे कितना वैल्यू टर्म्स में कितना इंक्रीज हुआ है वो आप न्यूमरेटर में लिख दो। तो कितना इंक्रीज हुआ है 25x का इंक्रीज हुआ है ऑन द बेस ऑफ 100x। तो बेस मेरा 100x हो गया, क्योंकि मैं 100 से 125 में इंक्रीज निकाल रहा हूं, तो मेरा बेस 100x हो जाएगा और वैल्यू टर्म्स में 25 का इंक्रीज है, इंटू 100 कर दो, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 100 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो A% की वैल्यू आ गई मेरी 25%। देन मुझसे B% पूछा है, तो B आपका ये क्या है 5 से 10 में 125 और 175, तो 125 से 175 में कितना इंक्रीज आया, वैल्यू टर्म्स आप यहाँ लिख दो न्यूमरेटर में, 50x का इंक्रीज है, और बेस क्या है मेरा 125x, तो 125x आप यहाँ लिख दो। अगर आपको ये नहीं कैलकुलेशन समझ आ रहा है परसेंट चेंज वगैरह का, तो आप एक बार पार्ट 2 देखिए, मैंने डिटेल में आपको पार्ट 2 में बता रखा है। 50x अपॉन 125x इंटू 100 कर दो, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 5 ज़ा 25 4 5 10 और 10 इंटू 4 40%। तो ये मेरा आ जाएगा B% का वैल्यू 40%। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा इजी क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। In a college, 35% of students are of science stream.
while the remaining students are of commerce stream. Among all students, 60% participate in extracurricular and 30% of the participating students are from science stream. Then मुझे बोला है कि by what percent does the number of commerce students who participate in extracurricular activities exceed the number of science students who participate? Then what is the ratio of commerce students who do not participate in extracurricular to science students who participate? ठीक है, तो देखो इसमें मुझे दो टाइप के बच्चे दिए, साइंस के और कॉमर्स के, दो टाइप का मुझे बच्चे दिए। देन मुझे उन दो टाइप के बच्चों में भी दो टाइप के डिवीजन दिए। एक बच्चे वो हैं जो एक्स्ट्रा करिकुलर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक है जो नहीं कर रहे। तो जब आपको एक ऐसा टाइप का क्वेश्चन मिल जाए कि जिसमें दो या तीन टाइप की आपको कोई चीजें दी हैं, पर्सन या कोई भी चीज, और उन दो या तीन टाइप की आपको चीजों में भी आपको एक डिवीजन दे दिया, मतलब आपको एक डिवीजन तो आपको दो या तीन टाइप के लोगों का दे दिया, और उन दो तीन टाइप के लोगों में भी आपको दो तीन तरीके के डिवीजन दे दिए कि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग वैसे हैं। तो अब अगर आपको दो तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन दिए, मतलब दो तरीके के आपको वो दिए ना, क्या बोल सकते हैं अपन, हाँ डिस्ट्रीब्यूशन ही, तो आप इसको कैसे करोगे? आप इसको एक टेबल फॉर्म में अरेंज कर सकते हो, जिससे आप इस क्वेश्चन को थोड़ा रिलेटिवली इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे अगर मैं बोलूं कि मेरे टोटल बच्चे हैं वो 100x हैं, देन मैं इसको एक टेबल फॉर्मेट में अरेंज करके थोड़ा आराम से सॉल्व कर सकता हूँ। मैं कॉमर्स साइंस यहाँ लिख देता हूँ, कॉमर्स यहाँ लिख देता हूँ। अब जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं वो यहाँ लिख देता हूँ, नॉन पार्टिसिपेटिव यहाँ लिख देता हूँ। इसको मैंने टेबल फॉर्म में अरेंज कर दिया, ठीक है। देन मुझसे बोला टोटल बच्चे मेरे 100x हैं, अब मुझे बोला 35% बच्चे मेरे साइंस के हैं, तो साइंस के कितने बच्चे हो गए? 35x। अब साइंस के बच्चे 35x है, तो कॉमर्स के बच्चे कितने होंगे? 100x माइनस 35x, तो ये हो गए मेरे 65x। देन मुझे बोला है कि आउट ऑफ टोटल 60% बच्चे ऐसे हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, टोटल विच इज 100x, इसका 60% पार्टिसिपेट करते हैं, तो पार्टिसिपेटिंग कितने हो गए? 60x। अब पार्टिसिपेट करने वाले बच्चे 60x आ गए, तो जो बच्चे नहीं पार्टिसिपेट करते वो कितने होंगे? 100x माइनस 60x, तो ये आ जाएगा मेरा 40x, ठीक है। देन मुझे बोला है कि एंड 30% ऑफ पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट्स आर फ्रॉम साइंस, तो 60x का 30% निकाल लो, वो साइंस के वो बच्चे होंगे जो पार्टिसिपेट करते हैं। तो 60x का 30% निकालो, इसका 10% कितना होगा? 6x। 30% होगा इंटू 3 विच इज 18x। तो साइंस में बच्चे जो पार्टिसिपेट करते हैं वो 18x हो गए। अब साइंस के टोटल बच्चे हैं 35x, पार्टिसिपेटिंग बच्चे हैं 18x, तो नॉन पार्टिसिपेटिंग बच्चे कितने हो गए? साइंस के विच इज 35x माइनस 18x कर दो, तो नॉन पार्टिसिपेटिंग बच्चे आ जाएंगे। तो 35x माइनस 18x करोगे तो माइनस 15 20, और ये आ गया 17x, तो साइंस के बच्चे मेरे आ गए। अब ये बताओ, पार्टिसिपेटिंग आपके 60x है, अब इसमें से 18x साइंस के बच्चे हैं, तो कॉमर्स के बच्चे कितने होंगे? 60x माइनस 18x कर लो, 60 माइनस 10 करोगे 50 माइनस 8 42, 42x। अब कॉमर्स में भी मुझे, अब क्या टेबल मैंने बनाया तो उसका फायदा मुझे ये हुआ कि मुझे बहुत क्लियरली चीजें दिख रही हैं। 65x कॉमर्स में थे, इसमें पार्टिसिपेट करने वाले बच्चे 42x है, तो नॉन पार्टिसिपेटिंग कितने होंगे? 65x माइनस 42x, तो ये करो माइनस 42 कर लो, तो ये आ गए मेरे 323। 23x बच्चे ऐसे हैं जो नहीं कर रहे पार्टिसिपेट। देन मुझे बोला है बाय व्हाट परसेंट डज द नंबर ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेट डज एक्सीड द नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेट। तो कॉमर्स में कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 42x, और साइंस में 18x पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मतलब मुझसे पूछा है 42x जो है मेरा 18x से कितना परसेंट ज्यादा है, ये इससे कितना परसेंट ज्यादा है। तो एक्चुअल में कितना ज्यादा है वो न्यूमरेटर में लिख दो, तो 42 माइनस 18 करोगे, 42 माइनस 18 कर लो, कितना आता है? 24। 24 आपका न्यूमरेटर में आ गया। और मुझे बोला है 42 18 के कंपैरिजन में कितना परसेंट ज्यादा है, तो कंपैरिजन 18x से हो रहा है, तो 18x आपका बेस बन जाएगा, या आप इंटू 100 हो गया, तो आपका x x कैंसिल हो गया, 2 9 से 18, 2 12, 3 3 3 4, 3 को 100 से काटोगे आएगा 33.33, इसको करोगे 4 3 से 12, 4 3 12 13, 4 3 से 12 13, 4 3 से 12 13, ये जी यहाँ का, ठीक है। 133.32% मेरा इस पहले इसका आंसर आ गया। देन मुझसे बोला है व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट्स हु डू नॉट पार्टिसिपेट इन एक्स्ट्रा करिकुलर टू साइंस स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेट। मतलब कॉमर्स के बच्चे जो नहीं पार्टिसिपेट कर रहे
ये है टू साइंस स्टूडेंट जो कर रहे हैं पार्टिसिपेट, इसका रेशियो निकालना है। तो 23x/18x कर लो, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया तो रेशियो आ गया 23:18। अगर कुछ कॉमन फैक्टर होता तो अपन कैंसिल आउट कर देते, लेकिन नहीं है, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, मतलब ये तो आपका इस टाइप का क्वेश्चन कैट में भी बन चुका है, और मतलब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका बन सकता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी कंसेप्ट में कोई भी डाउट है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। एक बार इन सारे क्वेश्चंस को ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।